हमने चलना है अपने बुजुर्गों के ट्रैक पे। ठीक है, तो जो हमारे बड़े अगर तलवार उठाएंगे हर बात पे, तो हम तो फिर नेज़ा ही उठाएंगे। इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है। पहली बात तो यह है कि क्वाड को इंडिया ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रिजेक्ट भी कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। ये कहते हैं ना कि ये हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होना है। जब भी होना है ना, ये इंडिया हिंदू की मरम्मत से होगा, करारदाद मजम्मत से नहीं, करारदाद मरम्मत से इनको ठीक होगा। वो कि जब तक मुज़ाकरात से क्यों नहीं होगा? मुज़ाकरात से इसलिए कि दुनिया जो है वो तो बिल्कुल सोई हुई है। आज तक किसी ने किसी भी कोई भी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं आता। जितना ज़्यादा अमेरिका इंडिया के करीब होता है, इट मीन्स उतना ज़्यादा वो चाइनीज़ थ्रेट को सीरियस ले रहे हैं। अगर हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक कश्मीर को दिया क्या हमने? कुछ दिया हमने? हम क्या करें? हम मतलब उनके साथ हम खड़े होकर जंग तो नहीं लड़ सकते ना। जंग लड़ेंगे तो हम अपने मुल्क की तबाही भी हमारे तो साथ हो जानी है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जितने मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हो जाएं और इसको वर्ल्ड लेवल पे ऊपर लेकर जाएं और इकट्ठे होकर बात करेंगे ना, तो इसका एक और माहौल डेवलप होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मीडिया में और पब्लिक में ये चर्चा हो रही है कश्मीर के इश्यू को लेकर कि कश्मीर को पाकिस्तान किस प्रकार से ले सकता है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका ज़बरदस्त रिएक्शन निकल कर आ रहा है कि जो है ना लड़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप रिसर्च करेंगे एजुकेशन के हिसाब से, तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से, दुनिया की जितनी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक या दो जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। हॉस्पिटल का निज़ाम अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पंजाब से ज़्यादा हॉस्पिटल का निज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और अगर एजुकेशन भी मिले आपको अगर हॉस्पिटल का निज़ाम भी अच्छा मिले, आपको रोज़गार भी अच्छा मिले, तो वो छोड़कर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अगर उनको सिलेक्शन का मौका भी मिलता तो यहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो कि मुल्क के नौजवान भी मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, 20 से 25 लाख नौजवान भी छोड़कर गए। इस सिचुएशन के अंदर अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई सिलेक्शन कर लो आप, तो क्या सिलेक्ट करेंगे वो? जहाँ तक मेरा नज़रिया है वो ये है कि उनको पहले आज़ाद किया जाए, उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो आज़ाद हैं। उसके बाद वो अपना देखें, वो कुछ सिस्टम उनका अगर एक सूबा ही डिक्लेयर कर दिया जाता है या उनकी उसी तरह शख्सियत डिक्लेयर कर और पाकिस्तान उनको सिर्फ हेड करता है और उनके अपने सिस्टम को वो चलाता है, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर सिस्टम से। ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे, लेकिन ये तो है कि अगर किसी के घर के ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया हुआ है और उसे आप कहें कि आपको मैं जनाब जो रोज़ सोना भी देता हूँ, पैसे देता हूँ, डॉलर देता हूँ, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, ये बात नहीं है। वो उसकी आज़ादी इन्होंने सलब कर ली हुई है। आज़ादी जिस बंदे की आप उसके घर पे कब्ज़ा करके उसे कहें जी मैंने बड़ी आपको फैसिलिटेट कर दिया हुआ है, ये बात नहीं है। पहले उनको आज़ाद करें, वो जहाँ पे रहना चाहें। हो सकता है वो ना भी, अगर पाकिस्तान ने उनको क्या करना है, वो एक आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे अपने सिस्टम को चलाएंगे और बेहतर तरीके से। लेकिन वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 76 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कश्मीर का मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो सका। हम यहाँ पर आपने जिस तरह से बातें की कि वहाँ पर जुल्म होता है, वहाँ पर ज़्यादती होती है, तो पूरी दुनिया भी तो देख रही है। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं। क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? G20 की मीटिंग भी हिंदुस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में रखवाई, वो क्या चीज़ें वर्ल्ड को नज़र नहीं आती? और अगर टूरिस्ट की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो एक रिकॉर्ड है कि जो कि तकरीबन करोड़ों में जा चुके हैं वहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको नज़र नहीं आता, सिर्फ हमें ही नज़र आता ये चीज़ें? मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक ये मामला ना, इसको आप कह रहे हैं कि इंडिया, पहली बात ये है कि इंडिया ने उस पर, ये तो तस्लीम शुद्ध बात है, पूरी दुनिया को ये पता है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको ऑक्यूपाई किया, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अब इसके बाद अगर इंडिया कहे कि मैं इसको कब्ज़ा करके मैं इनको बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तो ये जुल्म सितम है। बल्कि ये कहते हैं ना कि ये हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होना है। जब भी होना है ना, ये इंडिया हिंदू की मरम्मत से होगा, करारदाद मजम्मत से नहीं,
करारदाद मुरम्मत से इनको ठीक मज़ा- होना। वो मैं कहता हूं कि जब तक उनकी- मुज़ाकरात से क्यों नहीं होगा? मुज़ाकरात से इसलिए कि दुनिया जो है वो तो बिल्कुल सोई हुई है। आज तक किसी ने कोई भी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं आता। अगर पीछे इमरान खान ने जब इस मुज़ाकरात को आगे चलाने की कोशिश की, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया ओवरऑल वर्ल्ड पे। उन्होंने क्या किया कि उसी रिवेंज में उन्होंने वो आइन में तब्दीली कर दी। 370 का हाँ, वो आर्टिकल ही उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं जी अब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दुनिया में भी खामोश है हर बंदा। ये बात नहीं है, जब तक इनकी मुरम्मत नहीं होगी कभी इंडिया आज़ाद नहीं होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से वो डेवलप होते जा रहे हैं, जिस तरह से वो डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इंडिया का साथ जंग करना मौजूदा टाइम के अंदर पॉसिबल है? आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 4 जंगें लड़ी हमने। 4 जंगों में नुकसान कौन उठा रहा है? नहीं, वो तो जंग में तो हमेशा नुकसान होता है, लेकिन आप ये देखें ना कि वो किसी तरफ तो आ ही नहीं रहना, वो आना भी नहीं है। तो ये जंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जंग से हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब जैसे मुसलमान कंट्री हैं सारे इकट्ठे होके 76 सालों से नहीं हुई। यहाँ पर हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक कश्मीर को दिया क्या हमने? कुछ दिया हमने? हम क्या करें? हम मतलब उनके साथ हम खड़े होकर जंग तो नहीं लड़ सकते ना। जंग लड़ेंगे तो हम अपने मुल्क की तबाही भी हमारे तो साथ हो जानी है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जितने मुल्क हैं इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हो जाएं और इसको वर्ल्ड लेवल पे ऊपर लेकर जाएं और इकट्ठे होकर बात करेंगे ना तो इसका एक और माहौल डेवलप होगा और फिर हो सकता है कि ये आज़ाद कर दें इसको। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, हम कश्मीर लेते हैं, इंडिया के साथ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ, इंडिया ने इसको ऑक्यूपाई किया। इंडिया के बारे में बात तो कर लेते हैं, हम मुसलमानों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन चाइना के अंदर भी जुल्म होता मुसलमानों पर, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। क्या बात है? नहीं, जहाँ तक बात चाइना की है वो इस हद तक नहीं होता जहाँ क्या हो गया? नस्ल कशी कर दी हुई है। वो कहते हैं कि भाई या तो आप चाइनीज है या एथिस्ट हैं, आपका कोई मजहब नहीं है। मुसलमानों की नस्ल कशी की कर रखी वहाँ पर। नहीं, जहाँ तक मामला है ना वो तिब्बत और काशगर के मुसलमान आप अभी सर्च कर लें, आपको मिल हो रही है, बिल्कुल उसमें है। लेकिन इस वक्त जो मेजर इशू है ना वो कश्मीर का ही है। हाँ जी। तो इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसके बाद मामला बाकी भी सारे सॉर्ट आउट होने चाहिए। जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है ये मामला जो है ना कवर होने चाहिए और इसके लिए पूरी यूनिटी के साथ पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे होने चाहिए और ये मामला इसको बैठ के हल करें सारे मामले। कश्मीर के लिए हमने 1971 में जंग लड़ी और हमने अपने आधे से दूसरा पाकिस्तान भी गवा दिया। 4 जंगें लड़ी है ना। आप एक वकील है, आपको सारी हकीकतें पता है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जंग से मसला नहीं हल होना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से आपको आप लगता है टेबल टॉकिंग करके ये मसले हल होंगे? अगर होने होते तो लेवल पे लेकर जाए ना, टेबल टॉक भी अगर करनी है तो अकेला पाकिस्तान नहीं करे, पूरे इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हों, मुतहिद होकर इस मामले को आगे ले। कंट्रीज की बात कर रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया और दुबई ने एक जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जा रहा है, जिसके अंदर दुबई, जिसके अंदर तुर्की और उस पूरे यूरोप को साथ इकट्ठा करने के लिए, जो कि कश्मीर के अंदर से गुजर कर रोड जाएगा। और सबसे बड़ा आपको मैं बात बताता जाऊँ, जो दुबई है, दुबई सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है। मार कंपनी का सबसे बड़ा मॉल किस कश्मीर के अंदर बन रहा। उन्होंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट भी मान लिया, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर उम्मतें मुसलमान को रो रहे हैं। बस ये तो अब आगे तो बढ़ना ही है ना। अब किसी न किसी तरीके से वो सारी दुनिया, तो ये तो नहीं है हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए कश्मीर के मसले को। उन्होंने तो अपना बना लिया उसे, अब रोक के क्या फ़ायदा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब आप ये देखें कि आपने देखना है कि कश्मीर वाले क्या कहते हैं, जिनका ये इलाका है जो पाकिस्तान से बिल्कुल सेपरेट है। ये तो आपको पता है एक आज़ाद रियासत है कश्मीर। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमने जब भी आपको आप एक सीनियर सिटीजन है, आप दिल पे हाथ रख के ये बात कीजिएगा, आज कश्मीरी कह दें कि भाई हमें पाकिस्तान आप अलग करो, क्या हमारे करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कभी भी नहीं कहेंगे। पाकिस्तान तो अपना एक मुल्क है, वो एक रियासत है, वो उनको ये हकूक दिए गए थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि जब रिपोर्टर ने पाकिस्तानी पब्लिक से सवाल किया कि कश्मीर को जो है ना किस प्रकार से जो है ना लिया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, तो जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जिनको आपने सुना वो वकील है और उनकी जो सोच है वो किस प्रकार की है, उन्होंने जो बयान दिया इस वीडियो में वो आपने देखा और सुना है कि जो है ना लड़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि
जो भारत के अंदर जो हिंदू हैं उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी और लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है ना पाकिस्तान कश्मीर को हथिया सकता है। बाकी टेबल टॉक से तो कुछ नहीं होगा। तो भैया आप लड़ाई करके भी नहीं ले सकते हो। जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है इस समय, आप अपनी आवाम को जो है ना 2 वक्त का जो खाना है वो नहीं दे पा रहे हो, लड़ाई तो आप क्या ही करोगे। और रही बात कश्मीर को लेने की या टेबल टॉक करने की या इस मामले को सुलझाने की, तो ये सवाल आप अपनी आर्मी से करो, क्योंकि जब भी भारत कोई कोशिश करता है बातचीत को लेकर तो आपकी जो आर्मी है ना वही आतंकवादी घटनाएं कराती हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती हैं कि कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। और अगर कश्मीर का इशू सॉल्व होता है और भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तानी आर्मी का होगा, क्योंकि उसके पास जो मुद्दा है वो भारत को लेकर और कश्मीर का ही मुद्दा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर राज करती आई हैं। अगर ये मुद्दा ही नहीं रहा तो फिर पाकिस्तानी आर्मी की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। तो ये जो सवाल है ना पाकिस्तानी पब्लिक को जो है ना अपनी आर्मी से करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी ये नहीं चाहती हैं। और रही बात लड़ाई करने की, तो पाकिस्तान लड़ाई करके देख ले, पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी अगर होगी तो पाकिस्तान की यहाँ पर हार होने वाली है। और पूरा जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पीओके, वो भी भारत के कश्मीर का जो अभिन्न अंग है और समय आने पर वो भी भारत में जो कश्मीर है उसके साथ मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।